सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत इमाम हुसैन के नाना जान सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाबा जान हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पै करे खुलूस वफा हजरते हाफिज़ व कारी मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला की मोहब्बतें और आप हज़रात का प्यार फ़कीर आप हज़रात की दहलीज तक हाजिर आया। आने के बाद हिंदुस्तान के उन अजीम शायरों से मुलाकात हुई जिन्हें सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैनो बेकरार रहता है। आसमाने शेरो सुखन के इन सितारों में एक सितारे को आपने देख भी लिया, सुन भी लिया, दूसरे सितारे के बस जगमगाने की देर है। अब उस बीच में आपने मुझे खड़ा कर दिया, ये बिल्कुल कतई मुनासिब नहीं था, मगर फिर भी आप हज़रात का हुक्म, इंशाअल्लाह मेरे बाद आप शायर इंटरनेशनल हजरत नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला मधुपुरी की खूबसूरत आवाज़ आप समाअत करेंगे। अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब क़िबला को आपने सुन ही लिया। बहुत शानदार निज़ामत हजरत मौलाना गुल मोहम्मद साहब क़िबला की भी हो रही थी और पै करे खुलूस वफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना फिरोज रहबर साहब क़िबला मधुपुरी, क्या शानदार निज़ामत हुई। जाहिर सी बात है मुहर्रम आता है तो हुसैनियों में रंग चढ़ जाता है और आसमान ने तो बहुत पहले से हुसैनी रंग अपना लिया है। ये ज़मीं भी हुसैनी है और आसमान भी हुसैनी है। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। और शायर इस्लाम तौफीक सिद्दीकी साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। उनके हवाले से डॉक्टर इकबाल की एक फिक्र, अजीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, अजीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, इब्तदा जिसकी है इस्माइल और इंतहा है हुसैन। इस्लाम के दामन में बस इसके सेवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही एक सजदे शबीरी। मैं जानता हूँ मेरा शेर समझना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है और आप हज़रात की फिक्र को भी मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा नदीम भाई कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, तकदीर के साथ क्या तमाशा हुआ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ।
आज हर घर में हुसैन का नारा है। जिस दिन किरदारे हुसैन अगर हर घर में हो गया तो ये ज़मीं भी हमारी होगी, आसमान भी हमारा होगा। करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है, और खुदा तौफीक दे तो करबला जाना भी जरूरी है। करबला सब सुने, आपने सब कुछ सुन लिया, करबला न सुना समझो जिंदगी में कुछ न सुना। करबला में क्या नहीं है, आप जब करबला पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बाप हो तो भी करबला पढ़े, बेटी हो तो भी करबला पढ़े, माँ हो तो भी करबला पढ़े, बेटा हो तो भी करबला पढ़े, इमाम हो तो भी करबला पढ़े, मुक्तदी हो तो भी करबला पढ़े, पीर हो तो भी करबला पढ़े, मुरीद हो तो भी करबला पढ़े, जालिम हो तो भी करबला पढ़े, मजलूम हो तो भी करबला पढ़े। बाप करबला पढ़ेगा, इमाम हुसैन की तरह औलाद राहे खुदा में कटाना सीख जाएगा। बेटा करबला पढ़ेगा, अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में जान कटाना सीख जाएगा। बेटी करबला पढ़ेगी, हजरत सकीना का किरदार सीख जाएगी। बहू करबला पढ़ेगी, शहरबानों का कैरेक्टर मिल जाएगा। बहन करबला पढ़ेगी, हजरत ज़ैनब का किरदार मिल जाएगा। जब माँ करबला पढ़ेगी, सैयदा खातूने जन्नत का किरदार मिल जाएगा। याद रखना, जब बीवी करबला पढ़ेगी तो शहरबानों का कैरेक्टर मिल जाएगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, जब पीर करबला पढ़ेगा तो खानकाह छोड़कर इस्लाम बचाने का तरीका सीख जाएगा। जब मुरीद करबला पढ़ेगा, पीर की मोहब्बत में जान देने का सलीका सीख जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा, हूर इब्ने रियाही की तरह इमाम से प्यार करना सीख जाएगा। और जब इमाम करबला पढ़ेगा तो तलवारों के साये में सजदा करने का सलीका सीख जाएगा। मैं तो कहता हूँ जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। जालिम करबला पढ़ेगा, यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा। और मजलूम करबला पढ़ेगा तो जालिमों से लड़ने का हौसला सीख जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहब करबला में क्या नहीं है, सजदा करबला में है, प्यास करबला में है, सब्र करबला में है, रोजा करबला में है, इस्तिकामत करबला में है, ईमानदारी करबला में है, बहादुरी करबला में है। करबला में क्या नहीं है, वफादारी करबला में है, जानिसारी करबला में है। जब आप देखेंगे जालिमों के तो जुल्म की इंतहा भी करबला में है, सब्र की इंतहा भी करबला में है। मगर मैं आपको वो रुख नहीं दिखाऊंगा जो आप देखना चाहते हैं। मैं जो दिखाना चाहता हूँ आप करबला में वो देखिए। साहब करबला को आपने बहुत देखा, करबला को आपने बहुत सुना, लेकिन मैं जहाँ से सुनाना चाहता हूँ वहाँ से सुनने की जरूरत है। आज जमाने में आज भी जुल्म सितम का बाजार गर्म है, लेकिन याद रखिएगा आखिर क्या वजह है। 1350 साल का जमाना गुजर गया, मगर इमाम हुसैन का नाम भी जिंदा है, इमाम हुसैन का किरदार भी जिंदा है, इमाम हुसैन का नारा भी जिंदा है। आखिर क्या वजह है, आपको कहना पड़ेगा। मौलाना साहब इमाम हुसैन हक की आवाज है, इसलिए जब जब इंसाफ की बात होगी इमाम हुसैन का नाम हक के साथ लिया जाएगा। याद रखिएगा साहब, आखिर यजीद है कौन? यजीद को भी जानना जरूरी है ताकि औलादे यजीद न बने। हुसैन को भी जानना जरूरी है ताकि जमाना हुसैन से प्यार करने वाला बन जाए। यजीद चाहता था हम अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जमाना मेरी बैयत को कबूल कर ले, हमें अमीरुल मोमिनीन मान ले, लोग हमें अमीरुल मुस्लिमीन मान ले, और मैं अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारूं। माजल्लाह, मैं चाहूं शराब पीऊं, मैं चाहूं जना करूं, मैं चाहूं जुआ खेलूं, मैं चाहूं नाच गाने बाजे की महफिलें गरम करूं, मैं अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। यजीद का मकसद यही था, कोई मुझे बोलने वाला न हो, कोई मुझे रोकने वाला
वाला ना हो, कोई मुझे टोकने वाला ना हो, मैं जो चाहूं करूं। इमाम हुसैन ने कहा ना, एक मुसलमान की शान ये नहीं है, एक ईमान वाले की शान ये नहीं है। ऐ यजीद याद रखना, जिस कुर्सी पे तू बैठा है ये बड़ी अजमत वाली कुर्सी है, इस पे सब नहीं बैठेंगे। तू अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, तू अमीरुल मुस्लिमीन बनना चाहता है, हुसैन बताएगा इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन कौन होता है, इस्लाम में अमीरुल मुस्लिमीन कौन होता है। अगर आज मैंने तेरी बैयत कर ली, जमाना यही समझेगा शायद शराबी भी अमीरुल मोमिनीन बन सकता है, शायद जुआरी भी अमीरुल मोमिनीन बन सकता है, शायद जानी अपराधी और पापी भी अमीरुल मुस्लिमीन बन सकता है। इमाम अली मकाम साहब मदीने में थे, यजीद दमिश्क में था। हम और आप आज हमारे साथ कोई मामला हो तो आप कहेंगे मौलाना साहब फला जगह पे जुल्म हो रहा है, हम जहाँ पर है बड़े इत्मीनान से हैं, हमें कुछ कहने की क्या जरूरत है। जो फिक्र हमारी है, अगर यही फिक्र इमाम हुसैन की होती तो इस्लाम यजीद के चंगुल से आजाद नहीं होता। मगर इमाम हुसैन ने कहा, ऐ लोगों याद रखना, हुसैन दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी है, मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम है। मगर इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ यजीद याद रखना, मैं नाना की खानकाह में रहूं या न रहूं, ये खानकाह भी सलामत रहेगी और मेरे नाना का किरदार भी जिंदाबाद रहेगा। इमाम अली मकाम ने नाना का मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। सिर्फ वजह क्या थी? यजीद की बगावत में। अब साहब यजीद की बगावत क्यों इमाम हुसैन ने की? इसलिए कि यजीद शराबी था, यजीद पापी था, यजीद जानी था, यजीद शरीयत का बागी था। अब याद रखिएगा, आज भी हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, जहाँ हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, जहाँ हक हो वहाँ हक का साथ दे। कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि व तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। याद रखना, सच्चाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद करो और गलत काम और मासियत में किसी की मदद न करो। साहब कहने वालों ने कहा था, ऐ हुसैन इब्ने अली आप यजीद की बैयत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा ना, हुसैन एक शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है, हुसैन शरीयत का पाबंद है। याद रखना, जमाने को मेरा इमाम पैगाम दे रहा है, ये जिंदगी हमारी है मगर हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। जैसे आज भी कुछ लोग चाहते हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, हम चाहे कान में बाली पहने, हम चाहे हाथ में कड़ा पहने, हम चाहे जुल्फे बड़ा करके चोटियां लगा ले, मौलाना हम चाहे यहूदियों की तरफ फ्रेंच कट दाढ़ी रखे, हम जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, हमें बोलने वाला कोई नहीं हो। इमाम हुसैन ने बता दिया, अगर तुम हुसैनी हो तो मिजाज ये बना लो, करोड़ों के बीच में रहो तो भी सच्चाई के साथ खड़े रहना, और तन्हा रहो तो भी सच्चाई के साथ खड़े रहना। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, मेरे आका हुसैन ने तो सारी कुर्बानियां सिर्फ इसलिए दी कि यजीद का चेहरा पहचान में आ जाए। आप भी हुसैनी हैं, जितने लोग हुसैनी हैं जरा एक बार हाथ उठा करके बोल दे या हुसैन। माशाअल्लाह सारे लोग हुसैनी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, कब तक सिर्फ नारे से काम चलेगा? क्या सिर्फ हुसैन के नाम का नारा ही लगेगा? क्या हमारे घरों में सिर्फ इमाम हुसैन के नाम का फातिहा ही होगा, या इमाम हुसैन के किरदारों कैरेक्टर का चिराग भी जलेगा? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में इमाम हुसैन के किरदार का चिराग जले? जरा एक बार हाथ उठा करके बता दीजिए, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में इमाम हुसैन के किरदार का चिराग जले? अब हाथ नीचे रखिए। ऐ हुसैन आपको क्या पसंद है? यजीद को तो माज़ल्लाह शराब पसंद है, यजीद को बेहयाई पसंद है, यजीद को बुराई पसंद है। तो करबला में इमाम हुसैन ने यजीदियों से एक रात की मोहलत मांगी थी और कहा था, मेरे भाई हजरत अब्बास अलमदार जाइए और जाकर यजीदियों से कहिए अभी हम लड़ने के मूड में नहीं हैं, हमें एक रात की मोहलत दे दो, कल देखा जाएगा। एक रात की मोहलत करबला से भागने के लिए नहीं, हुसैन को नमाज पसंद है, एक रात नमाज पढ़ने के लिए दे दो। हुसैन को सजदा है, एक रात सजदा करने के लिए दे दो। हुसैन को तिलावत पसंद है, हुसैन को एक रात कुरान की तिलावत करने के लिए दे दो। ये हुसैन है मैदान करबला में। जमाना सुबह को सहरी खाए तब रोजा रखे, शाम को इफ्तार
करे, ये हुसैन और हुसैन का घराना है। साहब पानी बंद है, प्यास लगी है, सहरी नहीं है, फिर भी दिन में रोजा रख लिया है, रात को पेशानी को सजदे में झुका लिया है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, हुसैन को तिहारत पसंद है, हुसैन को पाकीज़गी पसंद है, हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, हुसैन को नमाजों की पाबंदी पसंद है, हुसैन को आज़ान पसंद है, हुसैन को सच्चाई पसंद है, हुसैन को शराफत पसंद है, हुसैन को औरतों को पर्दे में रखना पसंद है, हुसैन को बेटियों को कुरान पढ़ाना पसंद है, हुसैन को सच्चाई की राह पे लोगों को चलाना पसंद है। इसलिए हुसैनियों, आज के इस जलसे से जाना और याद रखना, कहीं किसी पार्टी में जाना, चाहे शादी की पार्टी हो, चाहे किसी के बर्थडे की पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, तुम दिल्ली मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तुम्हारा कोई साथी पार्टी में बोला कर कहे माज़अल्लाह चल आज शराब की पार्टी करते हैं, कहना ना ना ना, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी। कहेगा मतलब क्या है? कहा मैं हुसैनी हूँ, और हुसैनी का मतलब ये है कि हुसैन को न शराब पीना पसंद है, न शराब पिलाना पसंद है। इसलिए तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। हुसैन को न शराब पीना पसंद है, न शराब पिलाना पसंद है। मेरी कौम के शहजादों, अपने दोस्तों से कहना आओ तुम भी मेरे साथ हुसैनी बन जाओ। कहेगा मतलब, कहना हम तुझे पानी पिला सकते हैं, हम तुझे दूध पिला सकते हैं, हम तुझे शरबत पिला सकते हैं, हम तुझे मिनरल वाटर पिला सकते हैं, हम तुझे पेप्सी कोको कोला पिला सकते हैं, हम तुझे हलाल चीजें पिला सकते हैं, मगर अल्लाह ने जिसे हराम कर दिया उसे न हम पीते हैं न पिलाते हैं। पूछेगा हराम क्या है? कहना शराब हराम है, कहना ज़ना हराम है, कहना जुआ हराम है, कहना रिश्वत इस्लाम में हराम है, कहना चरस अफीम गांजा हराम है, बताना स्मोकिंग हराम है, कहना हीरोइन पीना हराम है। जमाने को बताना हम हुसैनी हैं, हुसैन के नाम पर प्यासों को शरबत पिलाना भी जानते हैं और गरीबों को खाना खिलाना भी जानते हैं। हम हुसैनी हैं, इंशाअल्लाह न जिंदगी में कभी शराब पिएंगे और न किसी को शराब। जरा कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाए तो, न शराब पिएंगे न कभी पिलाएंगे, जरा हाथ उठा के बता दे तो। माशाअल्लाह सारे हुसैनी हैं, हाथ नीचे रखिए। अब मेरी तकरीर हो न हो, मेरा आना वसूल हो गया। सुनिए, तकरीर का मकसद ये नहीं है कि सारे लोग तकरीर पे अमल कर लें। इमाम हुसैन तो यजीदियों के सामने करबला में तकरीर कर रहे हैं। आपने कभी इसका तस्वुर किया होगा? 22,000 यजीदी थे, तकरीर सुनने के मूड में नहीं थे, तकरीर सुनने के लिए तैयार भी नहीं थे, मगर इमाम हुसैन खिताब फरमा रहे हैं, यजीदियों मुझे पहचानो, क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जिसके नाना का नाम अजान में लिया जाता है? क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जिसे नाना ने गोद में उठाया है? क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ? अब जरा रुकिएगा गौर से। दुनिया का बड़े से बड़ा बहादुर हो तो अपने बच्चों की प्यास को देखकर थर्रा जाएगा। दुनिया का बड़े से बड़ा मजबूत इंसान हो, अपनी औलाद की भूख को देखकर घबरा जाएगा। मगर ये हुसैन कितने बहादुर हैं, बच्चे प्यासे हैं मगर माथे पर सिकन नहीं है, बेटियां प्यासी हैं मगर माथे पर सिकन नहीं है, जवान बेटे को प्यास लगी है मगर माथे पर सिकन नहीं है, हुसैन को प्यास लगी है मगर पानी के तलब नहीं है। जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे वो जमाना याद आता है। साहब याद रखिएगा, अल खसाइस कुबरा में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन स्वीती नकल करते हैं, लिखते हैं कि हजरत इमाम आली हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के झुरमुट में इमाम हुसैन के घर के सामने से गुजरते चले जा रहे हैं। घर से दोनों शहजादे के रोने की आवाज आ रही है। मुस्तफा जाने के रहमत मुस्तफा करीम दरवाजे पे खड़े हो गए, आवाज देते हैं या अहलल बैत, ऐ मेरे घर वालों क्या बात है, मेरे शहजादे क्यों रो रहे हैं? सैयदा खातून जन्नत है,
दोनों शहजादों को गोद में ली हुई है। अर्ज करती हैं बाबा जान इन्हें प्यास लगी है मगर घर में पानी मौजूद नहीं है। मेरे आका हैं, जब हसनैन करीमैन की प्यास को देखते हैं मेरे आका तड़प जाते हैं, मेरे आका मचल जाते हैं। मचल कर फरमाते हैं मेरे साथियों क्या तुम्हारे पास पानी का एक कतरा मौजूद है? किसी के पास पानी नहीं था। आका करीब ने कहा एक साहबजादी को मेरी गोद में दो। सैयदा खातून जन्नत हजरत इमाम हसन को सैयदा खातून जन्नत मुस्तफा करीब की गोद में देती है। मुस्तफा जाने रहमत गोद में लेते हैं। लेने के बाद अपनी ज़बान मुबारक को हजरत इमाम हसन के मुंह में डाल देते हैं। हजरत इमाम हसन नाना जान की ज़बान मुबारक को चूस रहे हैं। अब मैं आपसे कहे बाबू क्या बात, क्या बात, इत्मीनान से। अब आप सोचते होंगे बहुत आसान है, खूब गौर से सुने। हो सकता है इससे पहले आपने सुना भी ना हो, इस मौजू पे तबसरा भी ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ जरा गौर से सुनिए। जिसे जाना हो एक बार में चले जाइए, जिसे बैठना हो इत्मीनान से बैठिए। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, मुस्तफा करीम गोद में लिए हैं। आका फरमाते हैं फातिमा दोनों शहजादों को तकलीफ न दो। ये दोनों रोते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। आका करीम को हसन की प्यास बर्दाश्त न हुई। आका ने गोद में लिया और अपने ज़बाने मुबारक को हजरत इमाम हसन के मुंह में डाल दिया। हजरत इमाम हसन चूसे जा रहे हैं। अब जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे देहन को चूसा हो, जरा उस हसन की फजीलत के बारे में क्या कह सकते हैं। हजरत इमाम हसन की प्यास बुझ जाती है। आका गोद से लेते हैं और हजरत सैयदा खातून जन्नत को देते हैं। फिर इमाम हुसैन को गोद में लेते हैं। आका करीम अपने ज़बाने मुबारक को इमाम हुसैन की मुंह में डालते हैं। शहजादे पी लो, आज तेरा नाना तुझे प्यास लगी है तो आज तेरा नाना अपने लुआबे देहन को पिला रहा है। ए बेटा आज इतना पी ले ताकि जिंदगी में फिर कभी तुझे प्यास का एहसास न हो। अब जमाना ठहर कर देख ले, जिस हुसैन को नबी ने अपने ज़बाने मुबारक से आबे कौसर और लुआबे देहन पिलाया हो, उस हुसैन को करबला की प्यास कैसे रोक सकती है, करबला की भूख कैसे सता सकती है। ये है मेरे आका हुसैन साहब, जरा सोच तो सकते हैं उस हुसैन की फजीलत और अजमत क्या हो सकती है। मगर ये इमाम हुसैन है, जमाने को दर्से वफा दे रहे हैं। ऐ लोगों याद रखना, ये हुसैन है जो जमाने को बता रहा है। तेरा हुसैन वो नहीं जो सिर्फ नारे की बात करे। नारा भी जरूरी है मगर नारे से ज्यादा समाज में किरदार और कैरेक्टर जरूरी है। इमाम कहा डॉक्टर इकबाल ने निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। इमाम हुसैन ने नाना की खानकाह छोड़ी और करबला की जानिब चल दिए। घर में एक बेटी है जिनका नाम हजरत सुगरा है। हजरत सुगरा अर्ज करती हैं बाबा जान सब करबला जाने को तैयार है मगर मुझे साथ में चलने की इजाजत क्यों नहीं है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं शहजादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के बाद मैं आपको बुला लूंगा। मगर सैयदा सुगरा बेचैन है, परेशान है। अर्ज करती हैं बाबा जान मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे सवारी की जरूरत नहीं, मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा जान मुझे दवा न मिले फिर भी चलने को तैयार हूँ मगर एक बेटी की आरज़ू देखे। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ये बेटी सुगरा मैं जानता हूँ खूब अच्छी तरह, मेरे नाना जान माँ को फरमाया करते थे अल फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब से आका ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा तब से सारी दुनिया के लोग अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा करते हैं, बेटियों से प्यार करते हैं। याद रखिएगा आज दुनिया में किसी की बेटी सुहागन नहीं बनती और किसी की बेटी की डोलियां नहीं उठती। ये कर्म है हुसैन के नाना जान का जिन्होंने कहा बेटियां अभागन नहीं बेटियां सुहागन बनकर के आई हैं। बेटियां दफनाने के लिए नहीं, बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई हैं। हजरत इमाम हुसैन मचल गए, कहा सुगरा अब न तर तो तेरा तरफना नहीं देखा जाता, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं बुला लूंगा। मगर क्या तरबियत दी थी इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को। आज हर बाप को जरूरत है अपनी औलादों को वो तरबियत दे जो इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को तरबियत दी है। सैयदा सुगरा कहती हैं बाबा
बाबा जान, मैं जानती हूँ मैदान करबला में, मैदान जिहाद में औरतों को जाने की इजाजत नहीं, मगर ये मेरे बाबा, मेरी दादी जान तो मैदान जंग में जख्मियों के इलाज का काम करती थी। बाबा जान मुझे भी लेकर चलिए, मैं करबला में आपके बड़े काम आऊंगी। कोई जख्मी होगा तो उसके मरहम पट्टी का काम सुगरा करेगी। ए बाबा जान, जब नमाज का वक्त होगा तो मैं भैया अली अकबर के लिए अमामा ला करके दूंगी, आपके वजू के लिए पानी ला कर दूंगी, माँ शहरबानों के लिए मुसल्ला बिछा दूंगी, फूफी जान फूफी ज़ैनब को पढ़ने के लिए कुरान ला करके दूंगी, सकीना और औनो मोहम्मद को कुरान पढ़ाऊंगी, मैं भी नमाज पढ़ूंगी और सारे छोटे बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाऊंगी। ए बाबा जान, मुझे करबला लेकर चलिए, मैं बड़े काम आऊंगी। आज जब मस्जिद नबवी में आजान होती है तो घर में सबसे पहले सुगरा जागती है और जागकर सबको नमाज के लिए जगाती है। ए बाबा, करबला में कौन जगाएगा? मैं आज अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है, हमारी कौम की बेटियां अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर साहब फातिहे का चिराग रोशन करती है। साहब बड़े प्यार से शिरनी बनाकर इमाम साहब फातिहा कर दीजिए। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, बताओ मेरी कौम की शहजादियों, फातिहा फर्ज और वाजिब नहीं है, फातिहा मुस्तहब है, लेकिन तुम इसके लिए बहुत काम करती हो। बेशक तेरी सारी मोहब्बतें कबूल है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि फातिहे का चिराग न जले, मगर आज के इस जलसे से सुल्तान रजा तुझसे एक बात पूछना चाहता है। आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, जवानी समय के में गुजारी है, ससुराल में गुजारी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 22 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, 25-30 साल की उम्र आपकी हो गई, क्या आपने भी कभी अपने बाप के वजू के लिए पानी दिया है? क्या आपने कभी अपनी माँ के नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या आपने भी कभी अपने भाई को नमाज पढ़ने की तलकीन की है? क्या आपने भी कभी अपने बच्चों को मस्जिद भेजने का काम किया है? क्या आपने भी कभी अपने शौहरों को नमाज पढ़ने की तलकीन की है? क्या आपने भी नमाज फजर में उठकर कभी मुसल्ला बिछाया है? क्या आपने भी कभी नमाज फजर के बाद अपने घर के छोटे बच्चों को बैठाकर कुरान की तिलावत की है? ऐ मेरी कौम की शहजादियों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ कि आज के बाद फातिहे का चिराग बाद में जलेगा और सैयदा सुगरा के किरदार का चिराग पहले जलेगा। आज के बाद तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के बाद सैयदा सुगरा के किरदार का चिराग पहले जलेगा। जैसे ही आजान की कान तेरे आवाज में जाए, उठ जाना, माँ का पाँव दबा के उठाना, माँ उठ जा, मैंने वजू के लिए पानी रख दिया है। बाबा को जगाना, बाबा जान ये टोपी और कुर्ता लीजिए, मस्जिद को चले जाइए। भाई को जगाना, भाई जान मस्जिद को चले जाइए। छोटे भाई बहन को वजू कराना, तुम भी नमाज़ें पढ़ना, उन्हें भी पढ़वाना, कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाना। छोटे भाई बहन को कुरान सुनाना और कुरान सुनाने के बाद घर में दीनी माहौल पैदा करना। तेरा बाप शराबी होगा, तेरी तिलावत की बरकत से नमाजी बन जाएगा। तेरा भाई जुआरी होगा, तेरी तिलावत के बरकत से नेक इंसान बन जाएगा। तेरे भाई बहन के ज़ेहन आवारा होंगे, तेरी भाई बहन का किरदार अच्छा हो जाएगा। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, जब तू तिलावत करे तो तेरा बाप महल्ले में कहे मेरे घर में सुबह को गाना न बजाना, इसलिए कि मेरे घर की सुबह मेरी बेटी की तिलावत से हुआ करती है, मेरे घर की सुबह मेरी बेटियों के सजदों से हुआ करती है। और जब तुम ससुराल में कदम रखना तो अपने शौहर से कहना है मेरे शौहर नामदार, ये हजरत फातिमा का सदका है, ये फातिमा के बाबा का सदका है। उनकी सुन्नत के मुताबिक खुदा ने जायज तरीके से निकाह के जरिया मुझे और तुझे मिलाया है। जब नबी की बेटी सैयदा खातून जन्नत ने ससुराल में कदम रखा, हजरत अली से कहा, अली आज ये जो पहली रात गुजरेगी उस रब की इबादत में गुजरेगी जिस रब ने मुझे भी मिला दिया और तुझे भी मिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। ऐ मेरी कौम की बहुओं, ससुराल में कदम रखना, मुसल्ला न छूटने पाए। तेरे बाप ने याद रखना, जब तू घर से चली थी तो तेरे बाप ने तुझे पलंग भी दिया था, गाड़ियां भी दी थी, जेवरात भी दिए थे, कपड़े भी दिए थे, लेकिन तेरे बाप ने जहाँ सारी चीजें दी थी वहीं साथ में दो चीजें और भी दी थी। एक जिसका नाम कुरान है और दूसरा जिसका नाम जानेमाज है। ऐ मेरी कौम की बेटियां, ससुराल में बताना, ओ मेरे ससुराल वालों, मेरे घर से मिले हुए हर सामान का इस्तेमाल तुम करते हो, मगर मेरे बाप ने जो जानेमाज दिया है वो इसी दिन के लिए दिया है ताकि फज्र की अजान हो तो बेटी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े। कुरान इसलिए दिया है ताकि बेटी कुरान पढ़ती जाए, घर में रहमतों बरकत के नूर बरसते चले। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अब साहब याद रखिएगा, कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को ये किरदार सिखाना चाहेंगे? जरा एक बार हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा साहब, ये जो 8-10 कुर्सियां यहाँ आगे खाली हैं, इस पे जो लोग बैठे थे कहीं दूसरी जगह चले गए क्या? जाहिर सी बात है, मैं जानता हूँ इन जलसों का मकसद, मगर याद रखिएगा इन जलसों को बामकसद बनाइए। खूब शायरी सुनिए और नात सुनिए, खूब नारा लगाइए। बेशक नात सुनने से ईमान में ताजगी पैदा होती है, मगर तकरीर उससे ज्यादा सुनिए, इसलिए कि तकरीर सुनने से किरदार संवरता है, नस्लें आबाद होती हैं। इसलिए हमेशा जलसों में जाइए, अपने जलसे को बामकसद बनाइए। सुनो मेरी कौम के शहजादों, ये कौन है? हजरत सैयदा सुगरा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम का ये काफिला वहाँ से चला है, करबला जा रहा है, 72 जानेसार साथ में है। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा ओ मदीने वालों सब चलोगे तब हम दीन बचाने चलेंगे, ये नहीं कहा ओ सारे मक्के वालों सब चलोगे तब हम दीन बचाने चलेंगे। जैसे आज का मुसलमान का क्या मौलाना साहब, किसी को फिक्र नहीं है, आप ही को अकेले फिक्र पड़ी है जो 8-10 मुस्तदी को लेकर चल पड़े हैं। क्या आपको हालात नहीं मालूम है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अरे हम हुसैनी हैं, मेरे इमाम ने ये बताया है दीन बचाने के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, बल्कि हुसैनी जानेसार की जरूरत है, हुसैन के वफादार की जरूरत है, हुसैन के वफादार की जरूरत है। इसलिए कभी हालात का रोना मत रोना, इसलिए कभी ताकत का रोना मत रोना, इसलिए कभी 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 क्वांटिटी का रोना मत रोना, बल्कि जब 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 जमाना तुझे सताए तो हुसैन को याद कर लेना, मौला तुझे सब्र दे देगा, तुझे हौसला मिल जाएगा। एक गैर मुस्लिम मुफक्किर कहता है, मैं जेल की सलाखों में था, तरह तरह की साजिशों में था, मैंने सोचा अब जुर्म को कबूल करके सरेंडर कर देता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन कहता है मैं सोच ही रहा था कि इमाम हुसैन की जिंदगी का नक्शा मेरे सामने आया, मैं सोच में पड़ गया, वाह ये हुसैन, तूने तो 22,000 के सामने भूखे प्यासे रहकर भी तूने सर को नहीं झुकाया, आज तू कब्र के अंदर है, सर कटने के बाद भी तू हार गया हुआ भी जंग जीत गया है। करबला की तारीख को तारीख है जहाँ सर काटने वाला जंग हार गया और सर कटाने वाला जंग जीत गया है। उसने कहा मुझे हौसला मिला और मैंने जेल में ही बैठकर दास्तान लिखनी शुरू की और कहा है जालिमों, अगर मैं जेल में फांसी के फंदे पे लटक भी गया तो परवाह नहीं है, तुम हमें फांसी देकर हार जाओगे और मैं फंदे पे लटक कर भी जंग जीत जाऊंगा। जाहिर सी बात है ये पैगाम मिला है हुसैन की जिंदगी से, ये किरदारों कैरेक्टर मिला है हुसैन की जिंदगी से। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी हमारी जिंदगी में जरूरत इस बात की है, सिर्फ नारा आबाद न हो बल्कि हमारा मोहल्ला भी हुसैनी हो और हमारा किरदार भी हुसैनी हो, हमारा जलवा भी हुसैनी हो। याद रखिएगा ये इमाम आली मकाम है, मैदान करबला का रुख किए हैं, मैदान करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। चला है मेरा हुसैन करबला की तरफ, रास्ते में 1000 सिपाहियों के साथ हुर इब्ने रियाही से मुलाकात होती है। हुर इब्ने रियाही का काफिला थोड़ी दूर पे ठहरा है और इमाम हुसैन और उनके जानेसारों का काफिला पहाड़ की खो में ठहर पड़ा है, जहाँ पे पानी का चश्मा भी मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं। आज तारीख ने करवट
पलटी है। यजीदी बड़े परेशान है। मेरे आका हुसैन ने पूछा, हुर इब्ने रियाही बताओ आने का मकसद क्या है? कहा आका दो काम है, या आप तो यजीद की बैत कर ले या फिर दमिश्क चलने को तैयार हो जाएं। मेरे आका हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं न बैत करने को तैयार हूँ न ही मैं दमिश्क जाने के लिए तैयार हूँ। हुर इब्ने रियाही ने कहा आका हमारी क्या मजाल कि हम आपके सामने कुछ बोल सके। आका इतनी इजाजत दे दें कि मेरा काफिला आपके साथ साथ चलता रहे। मेरे आका हुसैन इजाजत दे देते हैं। यजीदियों का काफिला ठहरा है, मगर आज यजीदी बड़े परेशान हैं। आज उनके खेमे में पानी नहीं है, आज उनके जानवर प्यासे हैं, आज उनके बर्तनों का पानी खत्म हो गया है। यजीदी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मगर जब कहीं पानी न मिला यजीदी बड़े परेशान हुए। हजरत हुर इब्ने रियाही के पास पहुंचे, पहुंचकर कहा ए मेरे सिपा सलार, अगर पानी न मिला तो आज हम मर जाएंगे, हमारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। अगर पानी न मिला तो हमारा अंजाम बुरा होगा। हुर इब्ने रियाही ने कहा बताओ पानी कहाँ है? कहा पानी पूरे इलाके में एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। हुर इब्ने रियाही ने कहा तो फिक्र न करो, अगर पानी हुसैन के पास है तब तो कोई यजीदी प्यासा नहीं मरेगा। यजीदियों ने कहा हुर कैसी बेवकूफी की बात करते हो? आज तक कभी तुमने सुना है कि जो जिसके मुकाबले में आए वो उसे पानी पिलाए? भला कभी दुश्मन से पानी की उम्मीद की जा सकती है? हम हुसैन के मुकाबले में आए हैं, वो हमें पानी क्यों देंगे? हुर इब्ने रियाही ने कहा यजीदियों तुमने यजीद को देखा है और मैंने हुसैन इब्ने अली को देखा है। तुमने किरदारे यजीद को देखा है, मैंने किरदारे हुसैन को देखा है। अरे हुसैन वो हैं जिनके दरवाजे से कोई साइल और भिखारी वापस नहीं जाता। अरे यूं समझो अम्मा साइला फला तनहर ये कुरान की आयत है। हुसैन का घराना उसकी तफसीर है, हुसैन का घराना उसका तर्जमा है। जाओ हुसैन के दर से कोई वापस नहीं जाता। यजीदी दौड़े दौड़े गए, सलाम किया, अंदर से मेरे आका हुसैन खेमे से बाहर आए, जवाब दिया, कहा कहो कैसे आना हुआ? कहा हुजूर हम आए तो यजीद के तरफ से हैं, मगर हमें एक चीज की जरूरत है, क्या आप अता करेंगे? कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहा हुजूर हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर आज हमारे पास पानी नहीं है, हमें प्यास लगी है, क्या पानी पीने को मिल जाएगा? मेरे आका हुसैन मुस्कुराए, कहा तुम ही दोनों प्यासे हो या कोई और भी प्यासा है? कहा आका पूरा काफिला प्यासा है। कहा जाओ पूरे काफिले को बुला कर लाओ, ये अली का बेटा और फातिमा का लखते जिगर है, मैं नबी का नवासा हूँ। कल परोसे महशर ये न कहना कि हमें प्यास लगी थी और रसूलुल्लाह के नवासे ने पानी नहीं पिलाया। जाओ सबको बुला कर लाओ, हुसैन सबको पानी पिलाएगा। यजीदी बड़े खुश हुए, आपस में कहने लगे ऐ यजीदियों हमने इंसान बहुत देखे मगर हुसैन इब्ने अली से अच्छा इंसान नहीं देखा। हमने साहबे इखलाक बहुत देखे मगर हुसैन से अच्छा इखलाक वाला इंसान नहीं देखा। भला कोई दुश्मन को पानी पिलाता है? नहीं आगे बढ़े, इमाम ने आवाज लगाई ऐ यजीदियों ठहरो ठहरो, तुम ही सिर्फ प्यासे हो या तुम्हारे जानवर भी प्यासे हैं? हुजूर वो भी प्यासे हैं। कहा उन्हें भी ले लेना, बर्तन हो तो बर्तन को भी ले लेना, इसलिए कि आगे पानी नहीं मिलेगा। आह कितना ख्याल है मेरे आका हुसैन को। यजीदी दौड़े दौड़े खेमे में गए, जाकर कहा यजीदियों मुबारक हो, चलो आका हुसैन ने पानी पिलाने के लिए बुलाया है। यजीदियों में मुसद्दत की लहर दौड़ गई, खुशियों की लहर दौड़ गई। यजीदी मचल के चल पड़े, जानवर भी साथ में है, बर्तन भी साथ में है। मेरे आका खेमे से मशकीजा लाते हैं, मशकीजे से पानी उंडेलना शुरू करते हैं। यजीदी पानी पीते जा रहे हैं, यजीदी पानी पीते जा रहे हैं। मेरे आका पूछते हैं यजीदियों कोई प्यासा तो नहीं बचा है? नहीं आका सबने पी लिया। कहा जानवर? कहा उन्होंने भी पी लिया। कहा बर्तन? कहा आका हमने बर्तन भी भर लिए। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, उंगली
उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, ऐसा लगता है मुस्तफा जाने रहमत की मोजज़े की तस्वीर बनकर मेरे आका हुसैन आज दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं। यजीदी खुश होकर बर्तन भरकर जानवरों को पिलाकर खेमे में चले गए। अब हुसैनी मचल गए। अर्ज करते हैं आका हुसैन, हम आपसे पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा आका हमारी क्या मजाल कि हम आपसे कुछ कह सके, मगर इतनी इजाजत हो कि कुछ कहें। कहा कहो। कहा आका आपने जिन्हें पानी पिलाया? कहा हाँ पिलाया। कहा आका क्या मैदाने करबला में वो आपके बच्चों को पानी देंगे? आका हुसैन ने कहा, नाना ने कहा है नहीं देंगे, पापा ने कहा है नहीं देंगे, माँ ने कहा है नहीं देंगे। कहा आका जो आपको पानी नहीं देंगे, आपके बच्चों को पानी नहीं देंगे, आपके साथियों को पानी नहीं देंगे, आपने उन्हें पानी पिलाया? आका हुसैन फरमाते हैं, हाँ हुसैनियों, हुसैन ने उन्हें पानी पिलाया है। जानते हो क्यों पिलाया है? ये जानते हुए भी पानी पिलाया है। सकीना को प्यास लगी होगी मगर ये पानी नहीं देंगे। अली असगर के हुलहुल में पानी के बदले तीर उतार देंगे और मोहम्मद का तन सर से जुदा कर देंगे। मैं जानता हूँ ये मेरे जवान बेटे अली अकबर को पानी नहीं देंगे, मेरे भाई अब्बास के बाजुओं को कलम कर देंगे, मुझे प्यासे कत्ल कर डालेंगे। मैं सब जानता हूँ मगर फिर भी मैंने इन्हें पानी पिलाया, और इसलिए पिलाया ताकि वाक़ये करबला के बाद, मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ करबला की तारीख लिखने के लिए जब कलम उठाए तो लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये किरदार यजीद है, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये किरदार हुसैन था, किरदार हुसैन है और किरदार हुसैन रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलमाए अहले सुन्नत, या हुसैन हक हुसैन। वाह जिंदाबाद। जो दुश्मनों को पानी पिलाए उसे हुसैन कहते हैं, जो यजीदियों की प्यास को भी बर्दाश्त न करे उसे हुसैन कहते हैं, जो दुश्मनों के जानवर को भी पानी पिलाए उसे हुसैन कहते हैं, जो दुश्मनों के बर्तन को पानी से भरते वो उसे हुसैन कहते हैं। अब मैं हुसैनियों से कहूंगा, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, हुसैनी बनकर मोहल्ले में जीना, भूख देखकर पानी न पिलाना, प्यास याद रखना, याद रखना, दोस्त और दुश्मन देखकर पानी न पिलाना, बल्कि प्यास देखकर पानी पिलाना, भूख देखकर खाना खिलाना, मोहताज कोई हो नंगा है कपड़ा पहना देना, कहना हम हुसैनी है, पानी पिला देना, कहना हम हुसैनी है, गरीबों को खाना खिला देना, कहना हम हुसैनी है। जब मुहर्रम आए ना तो कुछ दवाइयाँ ले लेना और लेकर मरीजों को अस्पताल में मुफ्त में देने चले जाना, कहना डॉक्टर साहब कुछ गरीब मरीज हो तो हम दवा देने आए हैं। डॉक्टर पूछेगा क्यों? कहा हम हुसैनी हैं, करबला में हुसैन के ब्लड से, हुसैन की मदद से इस्लाम क्यों नई जिंदगी मिली है, हुसैन के नाम पे हम गरीबों को नई जिंदगी देना। क्या कहने हैं, वाह 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 साहब। इसलिए मैं कहूंगा हुसैनियों का घर हो और बहन की जरूरत पूरी ना हो, हुसैनियों का घर हो बाप का इलाज ना हो, हुसैनी हो और तेरा भाई भूखे रह जाए, तुम हुसैनी हो तेरा पड़ोसी प्यासे रह जाए ना, इसका मतलब है हम हुसैनी नहीं है, हमारा मोहल्ला हुसैनी नहीं है। अगर हमारा मोहल्ला हुसैनी है तो हमारे मोहल्ले में ये बोर्ड होना चाहिए, प्यासों आ जाओ ये हुसैनियों का मोहल्ला है, भूखों आ जाओ ये हुसैनियों का मोहल्ला है, नंगों कपड़ा लेने आ जाओ हुसैनियों का मोहल्ला है, मरीजों इलाज के लिए आ जाओ ये हुसैनियों का मोहल्ला है। हम हुसैनी हैं, दोस्तों को भी पिलाते हैं, दुश्मनों को भी खाना खिलाते हैं।
जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ए मेरी कौम के शहजादों, मैं बेशक आप खूब नारा लगाइए, मुझे खुशी होगी, मगर खुशी उस वक्त सबसे ज्यादा होगी जब आपका चेहरा बोले कि हम हुसैनी है, आपका लिबास बोले हम हुसैनी है, आपकी आंखें बोले हम हुसैनी है, आपका किरदारो कैरेक्टर बोले हम हुसैनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैदाने करबो बला है, अब जरा एक बेटे का किरदार देखे। हजरत अली अकबर है, हाथ में नंगी तलवार है, सर पर अमामा है, इमाम हुसैन के 22 साल के जवान बेटे हजरत अली अकबर है। मालूम है जान और औलाद क्या है? जान की हिफाजत के लिए इंसान सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर देता है, लेकिन जब बात औलाद की आती है ना, तो कहता है अल्लामा अलाउद्दीन साहब, भले हमारी किडनी रहे न रहे, मगर मेरे बेटे की जिंदगी सलामत रहे, हमारी आंखें रहे न रहे, मगर मेरे बेटे की जिंदगी सलामत रहे। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम के शहजादों, जवान बेटा मैदाने करबला में जाने की इजाजत अपने बाप से मांग रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े से बड़ा बहादुर बाप होगा ना, तो कलेजा दहल जाएगा। मेरे आका इमाम हुसैन है, फरमाते हैं शहजादे, आपका बाप तन्हा हुसैन मैदाने करबला में काफी है, तन्हा यजीदियों के मुकाबले के लिए काफी है। बेटे अली अकबर आपको जाने की जरूरत नहीं है, मगर वाह रे मेरे अली अकबर खड़े हुए, कहा बाबा जान, अगर एक बेटे की निगाहों के सामने उसके बाप के बाजू कट जाए तो ये बेटा को कब गवारा होगा, उसके बाप का जिस्म तीर से छलनी हो जाए ये अली अकबर को कब गवारा होगा। बाबा अगर हम करबला न गए, आप चले गए मैदान करबला में, जमाना अली अकबर को बुज़दिल कहेगा, तारीख मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ए बाबा आपके जिम्मे एक काम है, नाना का इस्लाम बचाना है, अली अकबर के जिम्मे 2 काम है, बाबा की जिंदगी की भी हिफाजत करनी है और नाना के इस्लाम की भी हिफाजत करनी है। हजरत अली अकबर के हाथ में नंगी तलवार है, इमाम हुसैन खामोश हो गए और मेरे इमाम हजरत अली अकबर बाप की खामोशी को रिसा समझकर मैदाने करबला में निकल पड़े और निकल कर चल पड़े। जो ही मैदाने करबला में कदम रखा है हजरत अली अकबर ने, जमीन कांप गई है, आसमान लरज गया है। अल्लाह अल्लाह, जमीन कांप गई, आसमान लरज गया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जमीन भी कांपी, आसमान भी लरजा, दुनिया हैरत में है, ये कितना बहादुर बेटा है और कितना बहादुर बाप है। साहब बाप की निगाहों के सामने जवान बेटा अपनी तलवार को लहरा रहा है। अमर बिन साद ने जब अली अकबर को देखा तो सारे यजीदी घबरा गए। जानते हैं क्यों घबरा गए? इसलिए कि हजरत अली अकबर का चेहरा रसूलुल्लाह के चेहरे से मिलता था। हजरत अली अकबर का चेहरा रसूलुल्लाह के चेहरे से मिलता था। उन लोगों ने कहा अली अकबर, अली अकबर आप हमसे लड़ेंगे? कहा जालिमों हमसे लड़ेंगे, तुमने मेरे बाबा को खतूत लिख करके बुलाए थे। अमर बिन साद ने कहा यजीदियों ये अली अकबर है, अली अकबर अकेले अकेले न लड़ना, वरना एक ही हुसैन का बेटा सारे यजीदियों को खत्म करने के लिए काफी है, इसलिए सब मिलकर हमला करो। चारों तरफ से यजीदियों ने जब तलवार की बरसात की और अली शेरे खुदा के पोते की जब तलवार चमकी है, दाहिने तलवार चली तो यजीदी भागते हुए नजर आए। किसी की गर्दन कटी, किसी के बाजू कटे, किसी के पांव कटे, सामने हमला हुआ। यजीदियों में खौफ का आलम है, यजीदी घबरा कर कोई सर बचा रहा है, कोई गर्दन बचा रहा है, कोई सीना बचा रहा है। अमर बिन साद घबराया, कहा यजीदियों एक ही अली अकबर से तुम थर्रा गए तो तुम हुसैन का मुकाबला कैसे करोगे? हजरत अली अकबर वापिस पलटते हैं, बाबा जान के कदमों को बोसा देते हैं। बाबा जान अगर पानी का चंद कतरा मिल जाता, तन्हा अली अकबर सारे यजीदियों को खत्म कर देता। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं शहजादे आज पानी आपको बाबा के हाथों नहीं, वो देखिए आपके नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं। ये कौन बाप है जो बेटे को मैदाने करबला में कौसर का जाम पिलाने के लिए तैयार है? दुनिया का हर बाप अपने बेटे से कहता है बेटा जा, सलामती के साथ जा और सलामती के साथ वापिस आ जा। मगर ये हुसैन इब्ने अली है जो दुआ करते हैं मौला मेरा बेटा मैदाने करबला में गया है, ए मौला तू उसकी शहादत को कबूल कर ले। हजरत
अली अकबर है, समझ गए मेरी मंजिल क्या है। हजरत अली अकबर वापस पलटे, बाप के कदमों को बोसा दिया, दुआएं ली और मैदान करबला में जब वापस पलटे हैं यजीदियों के नरगे में घुस गए। तलवारें चलती रही, यजीदी गाजर मूली की तरह कटते रहे। अमर बिन साद चिल्लाया, यजीदियों तलवार से नहीं, चारों तरफ से तीर से हमला करो। जब चारों तरफ से तीरों की बरसात हुई है, इमाम हुसैन का ये शेर दिल बेटा अली शेरे खुदा का पोता, अल्लाह को जिसकी शहादत मंजूर है, रब की तरफ से शहादत का इनाम मिलता है। जख्मों से चूर चूर होकर जब मेरा अली अकबर जमीन पर गिरा है, अमर बिन साद आवाज देता है, हुसैन आओ और अपने जवान बेटे के लाशे को लेकर जाओ। इमाम हुसैन निगाहें नीची किए मैदान करबला में पहुंचे हैं। बेटे को बचाने के लिए नहीं, हर बाप बेटे की हिफाजत के लिए दौड़ता है। ये हुसैन है जो बेटे का लाशा उठाने के लिए दौड़े हैं। लाशे को उस कांधे पे उठाया है और खुदा की बारगाह में दोनों हाथ को उठाकर अर्ज करते हैं, मालिको मौला, ये एक अली अकबर क्या, अगर हजारों अली अकबर होते तो तेरी रज़ा के लिए, शरीयत की बका के लिए एक एक करके हुसैन हजारों अली अकबर को कुर्बान कर देता। हजरत इमाम हुसैन जमाने को दर्श दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, आज के इस पैगाम मोहब्बत कॉन्फ्रेंस में सुल्तान रज़ा ये पैगाम देगा, ए मेरी कौम के शहजादों, बाप हो तो इमाम हुसैन की तरह और बेटा हो तो हजरत अली अकबर की तरह। बाप ने जब बात शरीयत की आई तो कहा, जवान बेटा अली अकबर है मगर मेरा बेटा शरीयत से बढ़कर नहीं है। शरीयत की बका के लिए बेटे को कुर्बान कर दिया और बेटे ने कहा, हो दुनिया के हुसैनी नौजवानों, देख मेरी जिंदगी मेरे बाप की जिंदगी से बढ़कर नहीं है, मेरे बाजू मेरे बाप के बाजू से बढ़कर नहीं है। जब तक अली अकबर जिंदा रहा अपने बाप को मैदान करबला में आने नहीं दिया है, तलवार उठाने नहीं दिया है। अली अकबर ने अपने लहू का एक एक कतरा दीन की बका के लिए बाप की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर गर्दन कटा लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आप अपने माँ बाप से इतना प्यार कीजिए कि जब कमाइए तो बाप का इलाज आपके जिम्मे हो, बाप का खाना आपके जिम्मे हो, बाप का रहना मकान में रखना आपके जिम्मा हो। जब कमाइए तो अपनी दौलत का दरवाजा माँ बाप पे बंद मत कीजिए, माँ बाप से दुआएं लीजिए और कमा कर जान नहीं, अपने माल की कुर्बानी माँ बाप के कदमों में पेश कीजिए। आपके बीवी और बच्चे पूछे, माँ बाप से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, कहना, पगली करबला हमने क्या मोहब्बत की है, जो मोहब्बत करबला में हजरत अली अकबर ने अपने बाबा हुसैन से की है, उन्होंने तो अपनी गर्दन को कटा दिया है। हम तो कम से कम माँ बाप के कदमों में अपनी दौलत कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए जब कमाएं तो सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करें। किसकी खिदमत करें? कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो सारे नौजवान, माशाअल्लाह जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, ये करबला है ही इसीलिए ताकि हम यहाँ से सब खुलूस सीख करके जाएं, हम यहाँ से वफा सीख करके जाएं, हम यहाँ से प्यार सीख करके जाएं। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, 2:10 हो रहे हैं और नदीम रजा फैजी साहब को भी सुनना है, इसलिए 5-10 मिनट की और गुफ्तगू सुन लीजिए। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए और प्यार से बोलिए, या हुसैन। अरे बोलिए या हुसैन, है ना? कुछ लोग जा हुसैन वाले है ना, मुहर्रम गया हुसैन भी। मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात ना? अब कुछ लोग आ हुसैन वाले है ना, कुछ लोग आ हुसैन वाले हैं। मैं बता दूंगा आखिर में जा हुसैन वाले कौन हैं और आ हुसैन वाले कौन हैं। ये मैदान करबला है, हजरत इमाम अली मकाम है साहब। जब सबने शहादत का जाम पी लिया तो मेरे इमाम सर पे अमामा है, सर पे
अमामा है, हाथ में नंगी तलवार है और मैदान करबला का ये शहसवार है। जब मैदान करबला में पहुंचे तो आखिर में फिर खिताब किया, यजीदियों अब भी मुझे पहचान लो मैं कौन हूँ। मगर यजीदी न माने और यजीदियों ने तीर चला दी। अभी अजमत भाई पढ़ रहे थे ना, इस्लाम को बचाया, आखिर किसके चंगुल से इस्लाम को बचाया गया? करबला में इमाम हुसैन उनके चंगुल से इस्लाम को बचा रहे थे जो बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले, जो बज़ाहिर कुरान पढ़ने वाले थे। आज भी इस्लाम को सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों से, याद रखिएगा, आज भी इस्लाम को सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों से है, उन्हीं लोगों से जो कहते हैं हुसैन की याद कहाँ है। मैं तो कहता हूँ ताज्जुब है कि नमाजी हो और हुसैनी ना हो, और हुसैनी हो और नमाजी ना हो, ये दोनों में ताज्जुब। हुसैनी हो नमाजी ना हो ये भी ताज्जुब, और नमाजी हो और हुसैनी ना हो ये भी। क्या इमाम हुसैन हमारी तकरीर के मोहताज है? क्या इमाम हुसैन हमारी मातम के मोहताज है? क्या इमाम हुसैन हमारे नारों के मोहताज है? क्या इमाम हुसैन अजमत रजा भागलपुरी की मनकबत खानी के मोहताज है? नहीं। मुहर्रम आए या ना आए, हुसैन तो हमारी जिंदगी में हर लम्हा है, हर लम्हा है। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया हुसैन की मोहब्बत का, ऐसा इंतजाम कि इमाम हुसैन अभी दुनिया में भी नहीं आए हैं, नमाज में हुसैन पे दुरूद भी हो रहा है, सलाम भी हो रहा है। हुसैन आए नहीं है, नमाज आ गई है, और जब हुसैन आ गए तो भी दुरूद और सलाम हो रहा है। और आज हुसैन अपनी कब्र में है तो भी दुरूद और सलाम हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब बुरा न मानिएगा, जो कहते हैं 10वीं मुहर्रम ना हो तो हुसैन याद ना आएंगे, तीजा ना हो तो हुसैन याद ना आएंगे, 40वां ना हो तो हुसैन याद नहीं आएंगे। अरे पगले, तेरी अक्ल छोटी है, तूने हुसैन को सही से समझा नहीं है। सुल्तान रज़ा बताना चाहेगा, चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे बैतुल मक़दिस हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो, चाहे धनबाद की जामे मस्जिद हो, अरे जब जब नमाज होगी फजर में हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर में हुसैन याद आएंगे, असर में हुसैन याद आएंगे, मगरिब में हुसैन याद आएंगे, इशा और तहज्जुद में हुसैन याद आएंगे। इसलिए कि दुनिया में एक ऐसी नमाज लाकर दिखाओ जिसमें सजदा हो और हुसैन के नाना पे दुरूद व सलाम है। एक नमाज ऐसी लाकर दिखाओ, एक नहीं 1 करोड़ जाकिर नाइक जैसे मौलवी भारत में पैदा हो जाए, उनके हवारी पैदा हो जाए, मगर एक नमाज ऐसी नहीं ला सकते जिसमें सजदा हो और हुसैन के नाना पे दुरूद व सलाम ना। इसलिए याद रखिएगा, हुसैन की याद का अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया। मुहर्रम हो तो भी हुसैन है, रबीउल अव्वल हो फिर भी हुसैन है, ज़िकादा हो फिर भी हुसैन है, ज़िलहिज्जा हो फिर भी हुसैन है, मेंबर पे इमाम चढ़ेगा फिर भी हुसैन है, मुअज्जिन आज़ान देगा फिर भी हुसैन है। अरे औरत घर में नमाज पढ़ेगी तो घर में हुसैन है, मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ेगा तो मस्जिद में हुसैन। इसलिए याद रखिएगा, हुसैन की याद की सबसे अच्छी जगह का नाम नमाज, अच्छी जगह का नाम नमाज है, जहाँ सजदा भी है, कयाम भी है, कुऊद भी है, रुकू भी है, सुजूद भी है, तस्बीह भी है, तहलील भी है। अब रब ने जहाँ हुसैन को याद किया, अगर हम भी वहाँ याद करने लगे तो हमारा घर भी हुसैनी हो जाए, हमारा खानदान भी हुसैनी हो जाए, है ना। इसलिए याद रखिएगा, मैं अपनी कौम के शहजादे और शहजादियों से कहना चाहूंगा, मैंने वादा किया था 5 मिनट बस आपका वक्त मुझे चाहिए। इमाम आली मकाम है, 72 जख्म लगे हैं मेरे आका हुसैन को, मगर जब घोड़े से नीचे गिरे हैं तो मेरे इमाम ने पेशानी को जमीन पर रखा और कहा, ओ दुनिया वालों, मैंने अपनी माँ से वादा किया था, माँ कुरान और नमाज मेरा साथी है, मैं उनसे वफा करूंगा। ए माँ फातिमा, तेरा बेटा हुसैन मदीने में था तो भी नमाज
के साथ था और आज औलादे कटाकर 72 जख्म खाकर भी तेरा बेटा हुसैन नमाज के साथ है। जब सर तन से जुदा हुआ, नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत की और कहा माँ कल भी हुसैन कुरान के साथ था और सर कटने के बाद भी हुसैन कुरान के साथ है। माँ ने कहा था बेटा कुरान अहले बैत का साथी है और नमाज दुखों का इलाज है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऐ मेरे हुसैनियों बताओ, हुसैन ने तो 72 जख्म खाकर सजदा नहीं छोड़ा और हम बिरयानी खाकर भी सजदा नहीं करते, हम मुर्ग मुसल्लम खाकर भी सजदा नहीं करते। नहीं, आज के जलसे से ये हर माँ पैगाम लेकर जाए, ए मेरी माँ घर जाना, अपने बेटे बेटी से कहना हमने 2 साथी तेरे लिए चुन लिया है। पूछेगा बेटी तेरी, पूछेगी बेटा उस साथी का नाम क्या है, कहना एक का नाम कुरान है और दूसरे का नाम नमाज है। एक का नाम, जरा एक हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है, अरे जरा जोर से बोलिए क्या नाम है, और दूसरे का नाम नमाज। पूछेगा ये किसके साथी है, कहा सैयदा फातिमा ने हुसैन को नमाज और कुरान का साथी बनाया था। ए बेटा तू भी नमाज और कुरान को साथी बना ले। नमाज हर बेहयाई और बुराई से रोक देगी और कुरान तुझे जन्नतुल फिरदौस में लेकर के जाएगा, सच्चाई की राह दिखाएगा, अमन की राह दिखाएगा। इसलिए हम हुसैनी हैं तो हमारी पेशानियों में सजदों की तरफ होनी चाहिए, सजदों की तरफ। आखिरी पैगाम इमाम आली मकाम है, सर नेज़े पर सवार है, काफिला दमिश्क जा रहा है। हजरत सुहैल साहब ये रसूल हैं, इसे हुजूर फकीह मिल्लत ने भी नकल किया। साहब हजरत सुहैल कहते हैं दमिश्क में लोग खुशियां मना रहे हैं, ढोल और ताशे बजा रहे हैं। हजरत सुहैल कहते हैं मैंने पूछा यजीदियों किस बात की खुशी मना रहे हो, कहा यजीद के बागी हुसैन का सर आ रहा है। कहते हैं मेरे आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए, मैं दमिश्क से बाहर निकला, देखा एक काफिला चला आ रहा है। जब मैं काफिले के करीब पहुंचा, देखा नेज़े पर एक सर सवार है और उस सर मेरे आका हुसैन का है। मेरे आंखों में आंसू आ गए। आह वो पेशानी जिसे नबी ने चूमा था, आज यजीदियों ने उस पे तीर लगा दिए थे। वो लम्हाए नाज जिसे आका चूमा करते थे, चूसा करते थे, आज यजीदियों ने उसे जख्मी कर दिया है। जब मैं रोने लगा तो एक शहजादी मेरे करीब आई, आकर पूछा चाचा आप क्यों रो रहे हो, कहा शहजादी ये जो सर नेज़े पर देख रही हो ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे का सर है। इतना सुना था शहजादी ने कहा आप कौन है, कहा मैं हुसैन के नाना का सहाबी हूँ, काश मुझे पहले खबर होती, मैं करबला गया होता और इमाम के कदमों में अपनी जान निछावर कर देता। उस शहजादी ने कहा चचा जिसकी मोहब्बत में रो रहे हो मैं उनकी बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। चचा आप मेरा एक काम कर दोगे? हजरत सुहैल कहते हैं शहजादी मैं आपके घर का गुलाम हूँ। आप बोले कौन सा काम है? सैयदा सकीना मचल गई, बोली चचा मेरा एक काम है। लोग सोचने लगे शायद सकीना को प्यास लगी होगी, कई दिनों से प्यासी है, पानी मांगेगी। सकीना को भूख लगी होगी, शायद सकीना खाना मांगेगी। मगर हजरत सकीना के आंखों में आंसू आ गए। हजरत सुहैल ने कहा सैयदा न रोए वरना ये जमीन फट जाएगी। सैयदा बताएं क्या बात है? कहा चचा बाबा की शहादत के बाद यजीदियों ने बड़े जुल्म किए, सकीना के सर से यजीदियों ने दुपट्टा छीन लिया है, माँ शहरबानों के सर से दुपट्टा छीन लिया है, फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया है। चचा यजीदी अपने छतों पे चढ़ के मेरे बाबा का सर देखने का इंतजार कर रहे हैं। चचा यजीदी बड़े लालची हैं, आप उन्हें कुछ पैसा देकर बाबा का सर आगे करा दीजिए और औरतों के काफिला को पीछे करा दीजिए ताकि यजीदी जब बाबा का सर देखने आए तो उनकी नजरें सकीना को न देख सके, उनकी नजरें ज़ैनब शहरबानों को न देख सके। सुल्तान रज़ा अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहेगा ओ मेरी कौम की शहजादियों ये हुसैन की बेटी है जो बाप की शहादत से पहले भी अपने चेहरे के पर्दे की हिफाजत कर रही है और बाप की शहादत के बाद भी
भी अपने पर्दे और इज्जत की हिफाजत कर रही है। इसलिए तुम्हारे लिए मैसेज और पैगाम है, तुम कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो, डिवीजन सेंटर में पढ़ती हो, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तेरे आवारा दोस्त भी तुझे मिल सकते हैं। वो तुझसे कहेंगे तेरी कलाई चाहिए, तुम मुझसे दोस्ती कर ले। कहना जालिम है मेरी कलाई मत पकड़, मैं उस सकीना की मानने वाली हूँ जिस सकीना ने बाप की शहादत से पहले भी पर्दे के दामन को हाथ से नहीं छोड़ा है और बाप की शहादत के बाद भी पर्दे के दामन को नहीं छोड़ा है। वाह वाह, नारे तकबीर। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, सैयदा सकीना का पैगाम है, औरत के लिए तालीम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो तालीम बेकार है जिसमें इज्जत नहीं हो, आबरू नहीं हो। इसलिए याद रखना, सबसे बड़ी दौलत का नाम हया है, सबसे बड़ी दौलत का नाम इज्जत है, सबसे बड़ी दौलत का नाम पर्दा है। याद रखना, बगैर निकाह के साथ किसी के साथ आंखें न मिलाना, बगैर निकाह के किसी के साथ अपने कदम को न निकालना। याद रखना, अगर तूने शरीयत से बगावत करके माँ बाप के कदमों को कुचल कर और उनकी इज्जत की परवाह किए बगैर आवारा आशिक के साथ अगर चली गई तो जानती हो तेरा आवारा आशिक 2-4-10 रोज तेरी इज्जत और तेरे जिस्म के साथ खेल कर लाकर धनबाद रेलवे स्टेशन पे छोड़ देगा। फिर तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे जैसे चाय पीने वाला पीकर चाय की प्याली को फेंक देता है और उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरी कौम की बेटियों, अगर ससुराल में तू चली भी गई तो तेरे आवारा आशिक के माँ बाप कहेंगे बदचलन औरत है, इसने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। तो 4 औलादें होंगी और बाद में अगर तेरी औलादों से किसी ने कह दिया तेरे माँ बाप आवारा थे, उन्होंने भागकर शादी की थी, पापी थे, तुम उसकी औलाद हो, बता तू बच्चों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएगी। इसलिए सकीना के किरदार को अपनाना, सैयदा खातून जन्नत के कैरेक्टर को अपनाना। और बाप की शान बेटी से है, जब कोई मिले कहना हट, हम घर से भाग कर जाने वाले नहीं, हम खातूने जन्नत की तरह दुल्हन बनकर डोली में सज संवर कर ससुराल जाने वाले हैं। जिस दिन तूने इस सुन्नत पे अमल सख्ती से करना काम करोगी, जब तू ससुराल में पहुंचोगी तेरे पाँव में कांटा भी चुभेगा ना, तेरा बाप तेरी मोहब्बत में जान देने को तैयार होगा, तेरा भाई तेरी कदमों में कुर्बान होने को तैयार होगा। ये उलमा, खुतबा, शुअरा, ये सारी कौम तुम्हारे साथ होगी जब तुम शरीयत के साथ रहो, इज्जत के साथ रहो, आबरू के साथ रहो। याद रखना, शरीयत की बगावत का नाम यजीदियत है और शरीयत की हिफाजत का नाम हुसैनियत है। बस मुख्तसर यही है, मुख्तसर यही है, जहाँ शरीयत की बगावत है वहाँ यजीदियत है और जहाँ शरीयत की हिफाजत है वहाँ हुसैनियत है। इसलिए कौम की बेटियों, पर्दे में रहना, अपने जुल्फों को ऐसे दुपट्टा से ढकना के बाल न नजर आए। हमने चादर चढ़ाना सिखा दिया और बेटियों को दुपट्टा ओढ़ाना नहीं सिखाया। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी बहू बेटियों को दुपट्टे का सलीका सिखाएं, बताएं कैसा दुपट्टा इस्लाम में जायज है। इस्लामी जिंदगी दें, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब बनाए। हिजाब किसी बात के लिए पर्दा नहीं है, बल्कि ये इज्जत और आबरू है। इज्जत के बगैर करोड़ों की दौलत बेकार है। वो दौलत जिसमें इज्जत न हो उस पे थूक दो, और वो गरीबी जिसमें इज्जत हो उसे अपना लो। ये खातूने जन्नत की सुन्नत है। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक अल्लाह का महबूब बंदा और बंदी नहीं बन सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को राहे खुदा में कुर्बान न कर दे। ये हुसैन है जो जान लेकर भी करबला चले हैं, औलाद लेकर भी करबला चले हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।